नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी अगर किसी को मिली है तो वो शनिदेव है, जो कि दुखों के भी कारक माने जाते हैं और आकस्मिक रूप से जीवन में ऊंचाइयां देने वाले भी ग्रह हैं। वैसे तो आपकी 7.5 चल रही है अंतिम चरण में और ये जुलाई 2022 तक कायम है। अब देखिए, 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे शनिदेव और यहाँ पर धनु वालों, अब माना जाता है जिस घर में शनिदेव बैठ जाएं उस घर को रोशन कर देते हैं। साथ में है देवगुरु बृहस्पति। अब आपके राशि के स्वामी और धन भाव में विराजमान है। अब क्या होगा आपका हाल? देखिए, जिस घर पर शनिदेव दृष्टि डाल दें उस घर को खराब कर देते हैं और सुखों में वृद्धि करने वाले, जीवन में सुख देने वाले, मानसिक तनाव दूर करने वाले, लग्जरी लाइफ देने वाले, धन बढ़ाने वाले, फैमिली लाइफ को अच्छे करने वाले आपके 7.5 चलते हुए भी जब वो धन भाव में बैठेंगे आपके राशि के स्वामी के साथ, तो साल भर, जो कि मकर राशि है, वहाँ पर शनिदेव की खुद की राशि है, तो यहाँ पर पूरे साल आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसाएंगे। वैसे तो 2021 में 21 जनवरी को शनिदेव उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहाँ पर से 11 महीने बाद श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। लेकिन अब हम जानेंगे कि खास बातें क्या होंगी। देखिए, 2021 में लगभग 5 महीने यानी 142 दिनों तक वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे और शनिदेव 11 मई 2021 की सुबह वक्री होंगे। इसके बाद 29 सितंबर की सुबह फिर से मार्गी होंगे। अब धनु वालों, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण है। अब आपको तो पता ही है, शनिदेव जिस राशि में भ्रमण करते हैं उस राशि के साथ साथ अपने दूसरी और 12वीं राशि पर 7.5 का प्रभाव डालते हैं। लेकिन चूंकि आज हम आपकी बातें करेंगे तो आपके धन भाव में बैठे हैं। अब ये 7.5 का अंतिम चरण, अंतिम ढैया चल रहा है। अब जीवन के कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं बनी हुई है जो उसको भी दूर करेंगे। अब यहाँ पर आपको पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से गुजारने का हक मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़े से संभल के रहिएगा, क्योंकि जाते जाते ठोक बजाकर आपको कुंदन बना के जाएंगे। थोड़ा तनाव है। वैसे तो आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। इसमें पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी बढ़ी हुई है, लेकिन वाद विवाद से दूर रहें, झगड़े लड़ाई मुकदमे से जरा बच के रहें। आइए जानते हैं विस्तार से आपके जीवन में और क्या होगा बड़ा बदलाव। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने कहा, जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर को रोशन करते हैं और जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उस घर को खराब कर देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। तो यहाँ धन भाव में बैठे हैं। अब क्या होगा? आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे। जीवन में अब सुख आएगा। जीवन की वो खुशियां जो आप ललायित थे, यहाँ तक कि संतान का सुख प्राप्त होने के भी योग बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा जो मानसिक तनाव चल रहा था लाइफ में वो खत्म होगा। लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन धन भी आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अब आपके तृतीय भाव की बात करें, पराक्रम भाव, तो इस भाव से हम आपके जो तीसरे भाव है उसका क्या फल मिलेगा। देखिए, जब शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं तो आपको सामाजिक यानी सोशली आप लोगों से मिलना जुलना, जो धनु वालों का एक लाइफ है, लाइफ स्टाइल, उसको और बेहतर करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी। आप इस समय आप प्रॉपर्टी संपत्ति ले सकते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। लोगों में आपका एक रुतबा, एक जान पहचान, आपका इमेज बनेगा। आपका फेमस होना यहाँ पे तय है। दूसरी तरफ भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। आपका नाम, आपका इज्जत सब बढ़ रहा है। धन भी आएगा और इस समय बदनामियां दूर होंगी। अब हम तीसरे बात की, चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं तीसरे
खाने की, तो आपका पराक्रम तो बढ़ेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। 2021 में क्या होगा? देखिए, पारिवारिक जो जीवन है, जो आपका गृहस्थ जीवन है, जो आपका माता का भाव है, जो आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है यहाँ पर। अब यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि में विष होता है। अब क्या होगा? देखिए, एक तरफ तो आपको प्रॉपर्टी का सुख दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तीसरी दृष्टि में विष है, तो प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। हालांकि यहाँ पर देखिए, देव गुरु आपकी रक्षा करते नजर आएंगे, लेकिन अगर आप गुरु तुल्य, पिता तुल्य लोगों का साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर बेहतर है। लेकिन आपके ऊपर 7.5 चल रही है। अब यहाँ चौथे भाव पर दृष्टि है, तो क्या होगा? माँ के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव। माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, और आपको भी अपने पेट का प्रॉब्लम का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, मानसिक रूप से भी आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, घर में झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, आपका क्रोध बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। माँ के साथ आप अच्छे से व्यवहार करें, अपशब्द बिल्कुल भी ना बोलें, वरना आपका ग्रह भी कमजोर होगा। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट वगैरह में काम करते हैं, तब क्या होगा? तब इन चीज़ों को थोड़ा सा सीमित कीजिएगा। हालांकि देवगुरु रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक झगड़े जो हैं, जो मसले हैं, उसको टाल दें। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि, वैसे भी आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु, तो उनकी उपासना करें। नित्य प्रातः 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें, क्योंकि सूर्य ही आपका भाग्योदय करते हैं। और नित्य प्रातः ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः का जप कर सकते हैं। आप इस समय सलाह लेकर एक पुखराज पहन लें। वैसे तो पुखराज महंगा रत्न है, आप चाहें तो इसके बदले पीली हल्दी की गांठ शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन सुबह सुबह पीले धागे में गले में, बाह में या आप कलाई में धारण करें। इससे भी आपको लाभ होगा। आप चाहें तो गुरुवार के गुरुवार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। अब ये जो पंचम भाव है, ये आपका लव रिलेशनशिप का भाव है, संतान का भाव है, पढ़ाई का भाव है, प्यार का भाव है, और शनिदेव की यहाँ पर कोई दृष्टि भी नहीं है। क्या होगा? नया रिश्ता बनेगा। अब देवगुरु यहाँ पर आपके ऊपर भी कृपा बरसाए हैं। अब अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो उनसे आप विवाह करने की चाह सकते हैं। वैसे तो आपका जो एक स्वभाव है, वो फ्लर्टी होना, हंसी मजाक करना, हर किसी के साथ एकदम से ओपनली बात करना, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा ना, आप थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल भी ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से आपको बचना होगा, क्योंकि आपको फ्लर्टी मोड में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आप अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाइए, वफादारी से निभाइए, और इस समय जीवन में जो एक थोड़ा सा रिश्ते हैं, उसको बनाकर ही चलिए। वैसे तो आपके बच्चे, वैसे संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, और अगर आप संतान है तो आपके संतान आपका नाम रोशन करेंगे। संतान आपके जो एक इमेज है, उसको और बेहतर करेंगे। संतान से आपका भाग्योदय होगा। धनु वालों, संतान प्राप्ति के यहाँ पर योग तो बन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी होगी कि पेट की समस्या से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा अभी कुछ दिनों तक। इससे क्या होगा ना, एक तो उनकी कृपा बरसेगी, और थोड़ा सा आपकी पेट की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं छठे भाव की। अब क्या होगा? देखिए, छठा भाव जो है, रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का है, मुकदमे का है। तो यहाँ पर शत्रु विरोधी आपको कुछ खास परेशान नहीं कर पाएंगे, वो खुद ही परास्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी केस वगैरह में आपकी जीत होगी। आपका स्वास्थ्य यहाँ पे ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही हम आते हैं सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में, अब यहाँ पर देखिए, जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, उनका आपको सहयोग भी मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग भी बनेंगे। दूसरी तरफ अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, यानी कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आप लकी हैं। पार्टनरशिप में काम वगैरह करते हैं तो वो भी आपको लाभ देगा। लेकिन देखिए, अब हम चूंकि बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव क्या है? भोग विलास का भाव है।
एक्सीडेंट का भाव है। अब वो शनिदेव की द्वितीय भाव में बैठे हैं, देवगुरु बैठे हैं, पूरी दृष्टि पड़ गई 8वें भाव पर। अब क्या, तो यहाँ पर आपके लिए देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपको जीवन साथी को यानी कि अब आप कहीं और मस्ती से घूम रहे हैं, आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, जीवन साथी कहीं और है, यानी एक दूसरे का साथ तो है, लेकिन साथ होते हुए भी लगेगा जैसे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को कम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए जीवन साथी को समझिए, उनको सम्मान दीजिए, और इस समय अपनी फैमिली लाइफ को आप बेहतर करने के लिए शिव जी की उपासना करें। जैसे कि आप हर सोमवार के दिन आप, चूंकि यहाँ पर देखिए दुर्घटना योग भी बन रहे हैं, इसीलिए सोमवार के दिन जहाँ तक संभव हो आप सफ़ेद कपड़े मत पहनिए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें, या फिर नमः शिवाय का जप करके ही घर से निकलिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मन को कंट्रोल में रखिएगा। अगर वाहन खुद से चलाते हैं तो थोड़े संभल के, वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण है, तो हर जगह आपको संभल के ही रहना चाहिए। कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं आपके माथे पे चोट ना लग जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 9वें भाव की बात करें, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं, तो देखिए आप 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, आपका भाग्य का साथ मिलने से दुर्घटना से बच जाइएगा, यानी रक्षा भी हो रही है और जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ाएगा। 10वें भाव की बात करते हैं, जिसको हम पिता का भाव कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रोफेशन का भी भाव है, आपके उन्नति के मार्ग खुलेंगे, पिता का साथ मिलेगा, मेहनत तो करना होगा, जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, तो मेहनत में कमी ना आने दें। पिता का साथ से आप खूब तरक्की करेंगे और इस समय पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, पिता का साथ मिलेगा। अब यहाँ जब हम आपकी बात करते हैं 11वें भाव की, जिसको हम लाभ का भाव कहते हैं, आपके बिजनेस का भाव कहते हैं, आपके आय का भाव कहते हैं, आपके मुनाफे का भाव कहते हैं, तो क्या होगा ना, भाई बहनों का भाव है ये। तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों से संबंध से थोड़े से कष्ट हैं। हो सकता है जमीन प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद को लेकर बड़े भाई बहनों से आपको धोखा मिल जाए, तो इस मामले में आप चीज़ों को सुलझाइए, इसलिए मेहनत करें। और आप अगर बिजनेसमैन हैं, किसी चीज़ को आप खरीद बिक्री के काम करते हैं, तो चीज़ों को और ध्यान दें और खुद से चीज़ों को बेहतर करें। अब 12वें भाव की बात करें, तो 12वां भाव होता है आपका रिलेशनशिप, हॉस्पिटल, दोस्त। क्या होगा, यहाँ खर्चे का भाव है। यहाँ पे क्या होगा ना, आपके जीवन में इस समय ऐश्वर्य बढ़ेगा, पार्टनर के प्रति थोड़ा सा ईमानदार रहिएगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी होने की संभावना है, तो तीसरे को आने ना दे, अपने जीवन में संभल के रहें, थोड़े से खर्चों पर भी कंट्रोल करें। तो धनु वालों, कुल मिला के क्या हो रहा है, खर्चे तो होंगे लेकिन सुख बढ़ रहा है। आपको सेविंग करना है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माँ के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जैसे कि हमने कहा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दूरियां हैं। एक तो ज़्यादा कष्ट हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में स्टील की कटोरी में ले लें, अपना छाया देखकर उसको दान कर दें, पास के किसी भी गरीब व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात, आप रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप जरूर करें, कम से कम 27 बार, 108 बार, आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा ना कि आपको राहत मिलेगी, खुशियाँ और भी ज़्यादा आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तो ये चीज़ें चूँकि 7.5 चल रही है, आपको थोड़े से संभल के रहना है, और उतरती हुई 7.5 अगर सही ढंग से काम कर जाए तो आसमान की ऊंचाइयां भी देती है, और वो आपको मिलेगा। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगर अच्छी लगे जानकारी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।